अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा आप अपनी होस्ट लीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद हैं आज एक खूबसूरत मौसम में, एक खुशगवार मौसम में, एक बहुत ही प्यारी सी यूनिवर्सिटी में और उसी यूनिवर्सिटी के बहुत प्यारे से डिपार्टमेंट में। मैं आपको बताती चलूँ कि हम मौजूद हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मैनेजमेंट साइंसेस के डिपार्टमेंट में, जहाँ करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ गपशप। बहुत सारे सवालात भी होंगे, कुछ फ़नी टंग ट्विस्टर्स को भी शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है बिलाल असलम। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अदन। अच्छा, माशाल्लाह हाइट लंबी है, तो मैं तो देख भी नहीं पा रही और माइक भी नहीं पहुंचा पा रही। बस क्या कर सकते हैं। किसमें गई है आपकी हाइट? किसी पे नहीं गई, इट्स लाइक गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड। घर में किसी की, मैंने कहा शायद इतनी कुछ कुछ चीज़ें ना इनहेरिटेड होती हैं। नहीं, इनहेरिटेड नहीं है, बट ब्रदर की है। और मतलब क्या करते हैं जी आप? मैं बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ। बीबीए ऑनर्स कर रहे हैं। आजकल बीबीए का वैसे बड़ा स्कोप है। जी ऐसा ही है। मार्केट में अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए तो हर महकमा और जो भी डिपार्टमेंट देखा जाए हर जगह बिजनेस ही तो है। बिजनेस ही है। मैनेजमेंट वगैरह तो बिजनेस का भी बड़े तरीके होते हैं, बड़े आजकल तो ट्रिक्स के साथ ही आप बिजनेस कर सकते हैं। जी ऐसा ही है। एक्सपीरियंस वगैरह एक्टिव माइंड के साथ। एक्टिव माइंड के साथ, ये इसलिए तो स्टडी होती है, वरना बिजनेस तो हर कोई कर सकता है एक्सपीरियंस के साथ। आप ज़रा इधर हो जाएं उनके साथ, कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं है? नहीं, कभी कभी हो जाती है। कभी हो जाती। मैंने कहा शायद अभी करंटली भी शायद कोई लड़ाई चल रही है ना, इसलिए एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। जी ऐसा है। वो कह रहे हैं चल रही है, वो कह रहे हैं नहीं चल रही। भाई ये ऐसे ही है। ऐसे ही है, दोस्त ऐसे ही होते हैं। पहले काम नहीं थे। दोस्त ऐसे ही होते हैं ना। जी जी बिल्कुल ऐसा। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ और पार्ट कौन से सेमेस्टर है? मेरा 6th है। 6th है, ओके, ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले हैं। और पार्ट टाइम आप क्या बता रहे थे, आप क्या करते हैं? मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह जो फ्रीलांसिंग में करते हो, दैट्स रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल अराउंड मी जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं, स्पेशली आर यंग जनरेशन जो कि पढ़ाई के साथ साथ अपने काम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। जी ऐसा ही है। मतलब अगर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही तो इट्स गुड, आपको नेक्स्ट भी ना हेल्प होती है और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। जैसे बिजनेस स्टूडेंट हैं, उनका तो मेन मोटिव ही इन्वेस्टमेंट का होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जनरेट करते हैं तो ऐसे ही है। ओके जी, आप भी कोई काम शाम करते हैं? मैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। प्रेसिडेंट भी हैं? जी, प्रेसिडेंट भी हूँ। उसके अलावा मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ अपवर्क पे। और उसके अलावा कितना अर्न कर लेते हैं ऑलमोस्ट? फ्रीलांसिंग जो है ना, उसे कहते हैं हवाई रोज़ी। हाँ, यही होता है, जब आ गई तो बहुत आ गई, ना आई तो। आई तो ना आई। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कुछ बिजनेस एक्सपोज भी होते हैं, राइट? जी जी ऐसा ही है। तो उसमें कोई बिजनेस आइडियाज़ वगैरह भी आप लोग देते हैं, प्रेजेंट करते हैं? जी ऐसा ही है, करते हैं। मतलब स्टॉल्स वगैरह लगते हैं और इस दफ़ा भी एक्सपो हमारा चल रहा है। और कब होगा? अभी 18 से 20 के दरमियान हो रहा है यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट। चैप्टर आई गेस इस तरह से Yes, भी कोई chapter नाम? 3 हुआ था पहले। यस, चैप्टर। एंटरप्रेन्योरल समिट हुआ था हमारे पास, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ने करवाया था। दैट वाज अ नेशनल लेवल इवेंट। उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 34 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड थी और बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ था। ज़बरदस्त इवेंट रहा था। जी। ओके जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, मुझे बताइए, कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक हो गया? सवाल ये है बस वास्ते देख रहे क्या कह रहे हैं? मैं क्या, तेरे तो नहीं होना। अच्छा जी, सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? हैं। रोज़ हमारे पास आती है, देख नहीं सकते हैं। क्या है? भैया आप बताएं। रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। हवा देखने वाली है। नो आइडिया। अच्छा चले जी, नो आइडिया। क्या टैलेंट है आप लोगों में? नज़र है अपनी तो नहीं देख सकते। टैलेंट क्या है आप में? किस सेंस में कर रहे हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ ना भी हो, लेकिन क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि यार मैं ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ? आई थिंक मैं मैनेजमेंट में कर सकता हूँ चीज़ों को मैनेज। उसके अलावा कोई गाना शाना गा लेते हैं? नहीं कोई शेर, कोई सब सिंगिंग से शेर व शायरी? हाँ, शायरी वगैरह थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अच्छा चले जी, कोई शेर सुना दें। अदन भाई आप पहले सुना दें, इनके पास भी है तो ट्राई करते हैं। क्या सुनाएंगे जी आप? मैं भी शेर सुना देता हूँ। चलें जी, सुना दी।
कि हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त। आप क्या सुनाएंगे? ये क्याम कैसा है राह में तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ, ये क्याम कैसा है राह में तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ, अभी चार कांटे चुभे नहीं तेरे सब इरादे बदल गए। क्या बात है। किसके? किसके? मेरे अपने आप नहीं इरादे बदले? ऐसा ही है, यानी वो जो लॉयल नहीं थे वो आप नहीं थे? खुद ही थे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दूसरों को इल्ज़ाम नहीं ना दे सकते इस बात पे। दूसरों को इल्ज़ाम देना भी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं इंसान की अपनी गलती होती वो भी है तो खुद ही पे लेके बात खत्म कर सकते हैं। देखें है। अच्छा, क्या बात है। ये एक अलग ही लेवल होता है भाई, कि अगर वो भी है तो चले हम अपने पे लेके बात खत्म कर देते हैं। ऐसा ही है। क्या बात है। एक्सपेक्टेशंस इंसान की खुद की होती हैं, तो अगले को ब्लेम करना गलत होता है। ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं हमारे बीच पे कहीं बैक एंड पे कुछ लैकिंग हो रही होती है, जो हमें फॉर द टाइम बीइंग हमें समझ नहीं आती, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे हमें समझ आ जाती है। बिल्कुल, कहते हैं कि ताली हमेशा दो हाथ से ही दो बजती हाथों है, तो एग्जैक्टली। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स हैं दोनों? जी, कब से साथ हो? फर्स्ट सेमेस्टर से साथ हैं हम लोग। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर से अब कौन सा चल रहा है? फिफ्थ। फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है। क्या हाल चाल है वैसे? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। फेस्टिवल में इंटरव्यू लिया था। अच्छा, देखा वही ना कहीं लोग मिल जाते हैं। एनीवेज बताइए, क्या करना आपको पसंद है? मुझे बुक रीडिंग और मैं फेसबुक पे पोस्टिंग, मतलब खुद से लिखना अच्छा लगता है। अच्छा, वो भी रिटन कोट्स जो होते हैं वो। आपको क्या करना पसंद है फ्री टाइम में? मैं भी इसी तरह ही करती हूँ, रिटर्न करती हूँ। मैंने 2-3 पोस्ट लिखी भी हैं, अभी तक पोस्ट नहीं किया लेकिन लिखा है, अपने पास ही लिखा हुआ है। तो ये हाँ, ना पसंद है। हाँ जी, क्या लिखा था? अपनी सोच के बारे में जैसे कि ज़िंदगी क्या है। क्या है? तो आपके लिहाज से ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी ये है कि हमने अपने आप को गुलाम बना लिया है, लेकिन किस चीज़ का गुलाम बनाया है? अपने नफ्स का गुलाम बना लिया है। असल में ये ज़िंदगी नहीं है। असल में हमने अपनी ज़िंदगी, अपने आप को गुलाम बनाना है अल्लाह ताला का, और उस चीज़ से हम दूर हैं। तो ये चीज़। वैसे अच्छा जी, आप क्या लिखती हैं? आप भी खुद से लिखती हैं कुछ? जी, मैं भी खुद से लिखती हूँ। मैं तकरीबन लोगों की हकीकत के बारे में लिखती हूँ जो हमें। अभी तक क्या लिखा है जो सबसे अच्छा, और वो आप हमें सुनाना चाहेंगे? मैंने सबसे अच्छा तो मैंने ये लिखा है कि जब मैं हॉस्टल आई थी तो मुझे क्या फ़ील हुआ था, और मैं जब घर आती थी तो मैं कह रही थी कि मुझे तो हॉस्टल जाना है, और जब मैंने 1 महीना रह लिया तो फिर मुझे लगा नहीं यार, हॉस्टल नहीं, घर ही ठीक है। तो फिर मैंने हॉस्टल के बारे में लिखा था कि हॉस्टल की, मतलब हर किसी का ख्वाब होता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि उसको हॉस्टल जाना है, पर जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको सबसे पहले घर वालों की कदर होती है, घर की कदर होती है, घर की याद आती है। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना जिसकी एक ऐसी कहावत भी है कोई, होता है और उसकी कशिश हमें खींचती है, और जो पास होता है उसकी हम ऐसे ही वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हिसाब होता है कि अपने पास कोई भी चीज़ हो ना, वो ना कीमती लगती है, बेशक वो जितनी मर्जी कीमती हो। अपने पास अपनी तो स्किल्स भी इंसान को स्किल्स नहीं लग रही होती। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। चलें जी, सवाल कर रही हूँ आपसे कॉमन सेंस का, आप जवाब देंगी, ठीक है? सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, रोज़ आती है हमारे पास? रोज़ आती है और हम देख नहीं सकते। अपनी सोच। नो। ख्वाब। नो। मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। चले जी, कुछ सुना दीजिए आप। क्या सुनाऊँ? गाना। कोई गाना तो नहीं, खैर एक अच्छी लाइन सुनाती हूँ जो मैंने खुद लिखी थी। मैं अपनी पोस्टिंग में बता रही हूँ उसके बारे में। तो मैंने लिखा था कि ज़िंदगी एक रंगीन ख्वाबों का उलझा हुआ जहां है, जो हमें अपनी तरफ मुतासिर तो करता है पर देता कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, आप क्या सुनाएंगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलें जी, ठीक है। तो याद ही नहीं होते हैं, याद ही नहीं होते, सुनती किसे हैं? सुनती भी नहीं होने, याद भी नहीं होते। चलें जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा साथ हो जाए भी, क्या लड़ाई है आपस में? नहीं, कोई लड़ाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसीब। आप साथ नहीं हो रहे? हो जाऊंगा। हो जाऊंगा। अभी क्यों नहीं हो रहे? बस अब ये हो गया। एनक शानिक की पहनी हुई। ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी किया था, मैंने जवाब दिया था इस क्वेश्चन। क्या? यानी कॉन्फिडेंस के लिए ना। अच्छा, एनक पहनने से कौन सा कॉन्फिडेंस आता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट खुर्रम से, खैबर पख्तूनख्वा से।
अच्छा जी, कितने अरसे से यहाँ पे पढ़ रहे हो? तकरीबन ये 5th सेमेस्टर है मेरा। 5th सेमेस्टर, यानी 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए यहाँ। घर कब कब जाते हो? एक सेमेस्टर के बाद। अच्छा, एक पूरे सेमेस्टर के बाद जाते हो? सेमेस्टर के बाद तकरीबन यहाँ से 700 किलोमीटर है तकरीबन। कितना टाइम लगता है वहाँ जाने में? तकरीबन 16 घंटे। अच्छा, 16 घंटे, यानी एक दिन। एक दिन। ठीक हो गया जी। आप क्या करते हो? मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ। कहाँ? अच्छा, सॉरी। प्राइवेट लेबल, ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल पर। ठीक हो गया। कितना अर्न कर लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह $1000 तक चला जाता है। चलो माशाल्लाह, गुड हो गया। अपनी जब फर्स्ट अर्निंग आई थी तो उससे पहला काम क्या किया था? उससे पहला काम मैंने अपनी मदर को एक सेल फ़ोन लेके दिया था। अरे वाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। यानी आप भी मदर के पास सेल फ़ोन नहीं था, वो यूज़ नहीं करती, उनको यूज़ नहीं करना था, तो मैंने फर्स्ट सैलरी से उनको एक सेल फ़ोन लेके दिया था। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। यानी आप भी हम में से ही हैं जो अपने घर वालों के लिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। होना भी ऐसे चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट कि जब घर वाले आपके लिए करते हैं तो आपको एफर्ट्स अपनी सारी घर वालों के लिए करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या सुनाएंगे? कुछ भी नहीं, आप तो सुनाएंगे। इंशाल्लाह एक शेर सुनाने का इरादा। चैलेंज सुनाएं। वेट करो। एक पश्तो का शेर है। यार में द जग को गरो शपन कह दे माता बरावड़ी द वतन द गरो गुलना। ये अब इसका हमें थोड़ा मतलब भी समझाएं आप। इसका मतलब है कि मेरा जो यार है ना, वो यानी जो पहाड़ों में बकरी चराता है ना, वो है। मेरे लिए जो वतन की जो फूल है ना, वो लेके आएगा। इसका मतलब यही है। अच्छा जी, चैलेंज जी। किस शायर ने लिखा है ये? शायर का तो पता नहीं, लेकिन गनी खान ने लिखा है शायद। अच्छा, चैलेंज जी, ठीक हो। आप कुछ नहीं सुनाएंगे? नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके यूनिफॉर्म के कलर्स में इतना डिफरेंस क्यों है? हमारी यूनिफॉर्म के कलर्स का एक्चुअली हमारी शर्ट तो सेम हो जाती है, और हमारी ना पैंट के जो कलर डिसाइडेड था एज यूजुअल ये था, लेकिन कभी कभी मार्केट में ना डिफरेंट कलर। लेकिन इनकी तो शर्ट का कलर भी चेंज है। वो उन्होंने उनकी माने ना स्पेशल उनके लिए ना एक वर्ड यूज़ होता है नील, तो वो लगा के भेजा। स्पेशल बच्चे से प्यार है ना। अच्छा जी, क्या करते हो आप? अभी भी ऑनर्स सेमेस्टर कौन सा? 7th। आप मैं बीबी ऑनर्स कर रहा हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर है। अच्छा जी, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करोगे आगे? इंशाल्लाह फ्यूचर प्लानिंग तो वही बिज़नेस के रिकॉर्ड ही है कि इंशाल्लाह अपने बिज़नेस को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि फैमिली की तरफ से कुछ है तो उसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बगैर यहाँ पे तो कुछ सीख नहीं आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिज़नेस फील्ड के रिलेटेड ये डिग्री है। तो अगर हम भी अगर किसी जॉब सेक्टर में चले जाएंगे तो फिर बिजनेस कौन करेगा? बिज़नेस कौन करेगा? अच्छा, बिजनेस देंगे भी सही, मुल्क को देंगे। इंशाल्लाह कंट्री के लिए करेंगे, तो कंट्री को सर्व करने के लिए यहाँ पे हैं। तो अगर चैलेंज ठीक हो गया। क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट ऐसा तो अभी रिकग्नाइज नहीं हुआ, अभी डायग्नोज कर रहे हैं हम अपनी टैलेंट को अभी तक। अच्छा जी, आप बताइए जी, आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो साथ हो जाए पहले। एक तो मुझे हर किसी को कहना पड़ता है कि भाई साथ होके खड़े हों। बेसिकली मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ आगे। क्या बिजनेस करोगे? डेयरी फार्म का। अच्छा, चलो जी, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना है। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास रोज़ आती है लेकिन हमें पता नहीं है वो क्या है, और हम छू नहीं सकते उससे? बिजली। क्या? रोज़ आती है, छू नहीं सकते। देख नहीं सकते हम उसे? हमारे ख्यालात नहीं। नहीं। फीलिंग्स। फीलिंग्स को कहाँ देख सकते हैं यार। देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। सेंस ऑफ ह्यूमर इस मामले में ना थोड़ा सा कम है। हाँ, हम ना एक्चुअली पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं? पढ़ाइयों पे फोकस ज़्यादा होता है। तो ये भी तो पढ़ाई से रिलेटेड ही है ना, आपका कॉमन सेंस है। पढ़ने वाले बच्चों में तो वैसे ही कॉमन सेंस बड़ा तेज होता है। नहीं, वो कुछ सेक्टर्स होते हैं उधर तेज होता है, हर किसी जगह पे नहीं होता। चलिए जी, कुछ सुनाएंगे? नहीं। आप कुछ सुनाएंगे? नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? सवाल कॉमन सेंस का। आप मुझे बताइए, ऐसी क्या चीज़ है जो रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? रोज़ आती है पर हम उसे देख नहीं सकते। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, मुझे बिल्कुल समझ। काम कर करके। आई डोंट नो।
वेलकम बैक। यूएस ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा पर भी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी के एक और डिपार्टमेंट में, जो कि शायद आपको देखकर भी पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर। तो अभी इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा इर्द गिर्द लोग अपना काम भी कर रहे हैं और आई एम रियली एक्साइटेड कि इन सब के साथ मैं बातचीत करूं और देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से एंटरटेन करते हैं। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आमना खान। आमना खान जी। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक्स। और क्या करती हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट। ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ओके। तो कौन सा सेमेस्टर है आपका? कितने ईयर्स रिमेनिंग है? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। यस। अच्छा, तो अभी कुछ अर्न करना स्टार्ट किया है? यस, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करते हो? कितना अर्न कर लेते हो अप्रॉक्सीमेटली? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अच्छा अर्न कर लेते हो। तो सबसे पहली अर्निंग आई थी तो उसमें से क्या किया था? सबसे पहली अर्निंग आई थी उससे शॉपिंग की थी। अच्छा अपने लिए? हाँ जी। अच्छा, शॉपिंग की थी अपने लिए। प्लस जो पहली अर्निंग आई थी वो कितनी थी? 50 के। सही ठीक ठाक किस्म की शॉपिंग कर ली? एग्जैक्टली। ओके। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है? अभी उसके बारे में सोचा नहीं है क्योंकि स्टडीज़ पे ही डिग्री कंप्लीट करेंगे? एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स बने हैं कोई? बिल्कुल, बहुत सारे हैं। बहुत सारे बने हैं। तो कैसे जब फ्री टाइम होता है तो उसको किस तरीके से स्पेंड करते हैं? हम लोग शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर, उसके बाद हम लोग अपनी आर्ट्स को देखते हैं, उस पर फोकस करने प्रैक्टिस करते हैं अपनी डिज़ाइन की, तो ज़्यादातर इसे स्पेंड करते हैं। कुछ सुनाएंगी आप? कुछ भी नहीं? अब घर में भी ऐसे शाय किड? यस। हाँ है ना, घर में भी सबसे छोटी होंगी? यस। हाँ देखा, अब तो लोगों से बात करके कितना जानने पहचानने लगी हूँ कि अब देख के पता चल जाता है कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। आपका एक्सपीरियंस है, नो डाउट। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगी? बस स्टूडेंट्स के लिए है कि प्रैक्टिस करें और ये है कि आर्ट कम्युनिटी को प्रमोट करें, दूसरे को प्रमोट करें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात कर लेते हैं। प्लस स्टूडेंट मौजूद हैं अपने काम के साथ, तो इनसे हम उनके काम के हवाले से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। नाम क्या है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जी। अब्दुल कादिर क्या करते हैं आप? वैसे तो फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में बैठे नज़र आ रहा होगा सब देख भी पा रहे होंगे फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के आप, लेकिन सेमेस्टर कौन सा है आपका और स्पेशलाइजेशन किस में कर रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर है, फॉल सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर है। अभी तो यानी कुछ डेज हुए हैं आपको इनरोल्ड हुए? 1 मंथ। अच्छा, शौक कैसे हुआ, कैसे पता चला कि यार फ़ाइन आर्ट्स को ही चूज़ करना है और यही मेरे अंदर स्किल्स हैं, इन्हीं को पॉलिश करना है? जी पहले मैं मेडिकल में था, मेडिकल कर रहा था। मेडिकल कर रहे थे? जी। एमडी कैट देने वाला था, तब एमडी कैट को मैंने नहीं दिया और फिर स्किप कर दिया एमडी कैट दिया और फिर मैंने फ़ाइन आर्ट्स को चुना क्योंकि बचपन से आर्ट का शौक़ था, आर्ट को एडमायर किया है, बनाया है खुद से, वुड वर्क भी किया, तो उसके साथ साथ तो फिर अब प्रोफेशनल लाइफ में आने का था, तो फिर मैंने सोचा कि प्रोफेशनल भी इसी को बनाया जाए आर्ट में। घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर था कि मेडिकल ही करना है? जी प्रेशर था। उनको मनाना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टास्क होगा कि उनको कैसे मनाया जाए। जी 1.5 साल लगा मुझे उन्हें मनाने में। अच्छा, ओह माय गॉड, यानी यू आर सिटिंग विद योर पैशन। जी एग्जैक्टली। माने कैसे वो? मैंने उनसे बात की, उन्हें दिखाया, उन्हें समझाया इस फील्ड के बारे में, विज़िट करवाया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर मान गए। यानी बहुत मेहनत की है आपने? बिल्कुल। चलो ज़बरदस्त। अभी आप फ़िलहाल क्या बना रहे हो? फ़िलहाल ऑप्टिकल इल्यूजन्स। ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्या होती है? ऑप्टिकल इल्यूजन्स एक ऐसी आर्ट है जिसमें जो आर्टिस्ट होता है वो आपके जो विजन है, सेंस ऑफ विजन है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ प्ले करता है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इन्होंने एक, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। तो उन्होंने ये ड्राइंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाई है और ये आई गेस पेंसिल से ही सारी बनाई है। जी। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्लासेस अभी तक आपने क्या सीखा है? मेरे ख्याल से तो जितने आप पैशनेट हैं और जितना काम आपको आता है, जो आपको असाइनमेंट मिलती होगी आप फट से कर लेते हो। जी एग्जैक्टली कर लेते हैं। अभी तक हमने जो किया उसमें डिज़ाइंस हैं, क्ले का थोड़ा वर्क किया, स्कल्पचरिंग में गए, रिलीफ स्कल्पचर्स बनाए हैं हमने अभी तक, वो सीखा है। उसके अलावा बस यही है, बाकी थ्योरी के कुछ लेक्चर्स। ओके, तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर आप इसमें क्या करेंगे और इन फ्यूचर इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, आपको कैसे बेनिफिट देगा? इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं अपना एक स्टूडियो बनाने का रखता हूँ ड्रीम है कि एक स्टूडियो बनाऊँगा अपना,
चलो जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स प्लस योर वर्क एंड आई रियली प्रे फॉर यू कि चलो आप अगर इतने पैशनेट हो के आए हो इस प्रोफेशन में तो आप इसको प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन ही इसको आगे प्रोसीड करो। थैंक यू सो अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ एक और स्टूडेंट हैं विद हर वर्क, तो उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी जी। क्या नाम है आपका? आयशा कदीर। आयशा, आप क्या करती हैं? ऑब्वियसली फ़ाइन आर्ट्स में है, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो टेक्सटाइल डिज़ाइन है, बट ये जो असाइनमेंट है हम लोगों की स्कल्पचर के ऊपर है। स्कल्पचर के ऊपर है, तो स्कल्पचर का थोड़ा आप कॉन्सेप्ट हमें बताएंगी? जो मेरी बेसिकली जो असाइनमेंट है ना, ये मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम लोग ना एक बचपन में एक लाडो बनाया करते थे। मेरे स्कल्पचर का नाम भी लाडो है। तो हम लोग लाडो बनाते थे और हम लोग सारे मतलब मोहल्ले में जाते थे और हम लोग हर किसी को बोलते थे कि लाडो नहीं लाडो क्या कुछ मंग दी, फजल खुदादा मी मंग दी। और उसके लिए हम लोग हर किसी के घर जाते थे और हम लोग वहाँ से कोई हमें पैसे दे देता था, कोई हमें कुछ भी दे देता था। कुछ भी दे देता। फिर हम लोग उनको लेके आते थे और फिर हम लोग मुझसे कोई मीठी चीज़ बना के और फिर बांट देते थे। ये हम लोगों की ना एक बचपन की एक मिथ थी कि ऐसा करने से ना कि बारिश आएगी। अच्छा, बारिश आएगी। ये हम लोग होता था ऐसा कभी कभी होता था, बट हम लोग ना खुद को एक टाइम देते थे कि एक हफ्ते का टाइम देते थे और वो अल्लाह खुद से ये बारिश भेज देते थे और हम लोगों को लगता था ये सिर्फ ये जो हमने किया इसकी वजह से, ये लाडो की वजह से हो रहा है और ये सिर्फ हम लोगों की ना दुआओं की वजह से हो रहा है। और एंड के ऊपर हम लोग लाडो के ना दरख्त पे या किसी चीज़ के ऊपर लटका देते थे और फिर वो लाडो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये जो अभी बनाई नहीं है, ये सारी आपने बनाई है? जी सर, मैंने खुद बनाई है और ये 300 है। 300 बाकी इधर भी बनी है। अच्छा, इस पर मटेरियल क्या क्या यूज़ हुआ है? मटेरियल इसमें फैब्रिक यूज़ हुआ है, ये किरन लेस यूज़ हुई है और मैंने इसके लिए चम्मच के लिए डिस्पोजेबल चम्मच इस्तेमाल किए हैं सारे। तो इसके लिए हाउ लाइक सो मोटिवेटिंग कि आप किस तरीके से इतनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके और एक क्या से क्या चीज़ बना सकते हो। ज़बरदस्त हो गया, बड़ा अच्छा लगा है जी। सवाल कर रही हूँ आपसे, कॉमन सेंस का जवाब देंगे आप, ठीक हो गया? ऐसी क्या चीज़ है जो रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? देख नहीं सकते, हमारे पास आती है डेली। क्या आती है डेली हमसे? थॉट आती हैं डिफरेंट। नींद आती है। ओके जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको आप रिपीट करेंगी 5 टाइम्स। ओके ओके। आप बोलेंगी अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। आपकी समझ मेरे बारे से बोल। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, बहुत टैलेंटेड हैं जी। थैंक यू सो मच, पर अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बेबी, इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा नदीम। आयशा, आपका कौन सा सेमेस्टर है? 5th सेमेस्टर है मेरा। 5th सेमेस्टर जी। ओके, तो अभी आपकी स्कल्पचर क्लास चल रही है? हाँ जी। तो बेसिकली आपने क्या बनाया है और पीछे एट द बैक एंड स्टोरी क्या थी? मैंने पेपर क्रेन्स बनाए हैं और मैंने 1000 पेपर क्रेन्स बनाए हैं और इनको फोल्ड करने के पीछे जो उसकी बैक स्टोरी थी वो ये थी कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एक दफ़ा बॉम्बिंग जब हुई थी तो उसमें एक लड़की थी एंड शी गॉट इंजर्ड बिकॉज ऑफ इट। और फिर वो जब हॉस्पिटल में होती थी वो 10 ईयर ओल्ड थी और उसको किसी ने बताया था कि देयर इज़ अ लेजेंड ऑफ द क्रेन और उसमें अगर आप 1000 पेपर क्रेन्स फोल्ड करेंगे तो आपकी कोई एक विश पूरी हो जाएगी। सो इट वाज अ मैसेज ऑफ होप फॉर दैट 10 ईयर ओल्ड एंड शी स्टार्टेड टू डू दैट। और उसने कोई 664 पे फोल्ड की थी कि उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज शी हैड एनीमिया एंड ऑल दैट। तो अब आजकल जो कुछ हो रहा है वर्ल्ड के अंदर और जो सब कुछ चल रहा है तो उसके लिए वर्ल्ड पीस इज़ समथिंग दैट वी ऑल रिक्वायर एंड वी ऑल वांट। तो इस वजह से फिर मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को लेके चली और मैंने 1000 पेपर क्रेन्स फोल्ड की एंड। और वो एक विश क्या है? वर्ल्ड पीस ऑब्वियसली। आई वुड वांट कि हर किसी को अमन और शांति मिले। ओके, बहुत बहुत अच्छी सोच है, प्लस योर मैसेज बिहाइंड दिस इज़ रियली ग्रेटफुल। अच्छा जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? सवाल कॉमन सेंस का। मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते?
शुरू हो जाती है पर हम उसे देख नहीं सकते। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, मुझे बिल्कुल समझ काम कर करके आई डोंट नो। ओके चलें जी, ठीक है, कुछ सुनाएंगी? नहीं, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज़ पसंद है। नहीं नहीं बिल्कुल ओके जी, ठीक है, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी? नहीं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। यस, थैंक यू। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्टूडेंट के साथ विद हिज वर्क, जो कि उनकी अपनी पेंटिंग है बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद फरीद। शायद आप क्या करते हैं? मैं पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर में। ठीक है, 7th सेमेस्टर। जी मैम। ओके जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर में तो वैसे पेंटिंग क्योंकि मैं शौक की वजह से कर रहा हूँ, और फ्यूचर में मैंने एमफिल का वैसे मेरा जो है, और मैं अपनी मतलब कि एग्जीबिशन करना चाहता हूँ पेंटिंग के हवाले से, कि मैं अपने मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो मेरा तख़य्युल है, वो उसको मैं बाहर निकाल पाऊँ, कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा सकूँ लोगों को। वो आप बेसिकली पेंटिंग्स के थ्रू लोगों को दिखाना चाहते हैं? यस। अब बेसिकली जो मैंने ये पेंटिंग बनाई है वो मैंने बनाई है सररियलिज्म के ऊपर। ठीक है। उसके ऊपर सांप जो बिठाया है वो ये शो करा रहा है कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी हो चुका है कि वो एक अनस्टॉपेबल का मैंने इसको टाइटल दिया है, कि वो अपने काम को नहीं रोक रहा। उसके साथ जो भी गुजर रहा है, जो भी उसके ऊपर डेंजर है, लेकिन वो अपने काम से उसके काम पे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो बेसिकली होता भी यही है कि इंसान जो काम करता है तो उसके पीछे जो डर होते हैं वो डर को फेस करके ही आगे बढ़ पाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही इंसान, वो कहते हैं ना, सक्सेस में एक जो कामयाब इंसान होता है उसकी जो अगर स्टोरी हम उठा के देखें तो उसकी स्ट्रगल में जितने उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दैट वाज वर्थ इट। हम तो सिर्फ देखते हैं कि यार एक बंदा है, वो उसकी सक्सेसफुल स्टोरी है, लेकिन उस सक्सेसफुल स्टोरी में जितने चैलेंजेस फेस किए होते हैं वो उसको पता होता है, राइट? यस। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप या कुछ सुनाएंगे? मैं मैसेज ही शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल जो सीन चल रहा है कि बच्चों को फोर्सअप किया जा रहा है, उनके जो इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ उन्हें भेजा जा रहा है शोबे के अंदर। अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो पैशन है, जो आपके अंदर जिस काम का इंटरेस्ट है, तो आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो तरक्की छुपी हुई है वो इसी राज में ही है। यहाँ पे लोग देखा देखी में जा रहे हैं, जो जिसमें ज़्यादा अर्निंग है वो उसी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट को पीछे रख दिया। हाँ, इंटरेस्ट को पीछे छोड़ के पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने इंटरेस्ट को। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। भी आप देख सकते होंगे कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे बहुत टैलेंटेड हैं, और इनका टैलेंट तो हम देख भी चुके होंगे और आप सब भी देख चुके होंगे, लेकिन अब इनसे बात करते हैं और मज़ीद देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से एंटरटेन करेंगे, मेरी ऑडियंस को किस तरीके से एंटरटेन करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एनातुर राज़िया। सॉरी? एनातुर राज़िया। एना जी, इन शॉर्ट। ओके एना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है। 6 चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट पास आउट होने वाली। जी। क्या प्लान्स हैं फिर? आगे पास आउट हो जाएंगी तो क्या करेंगी? आगे जॉब करूँगी। जॉब करेंगी, ओके। और अभी आप स्पेशलाइजेशन आपकी किस चीज़ में है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स। अभी जब आपने, अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एक रॉ बंदा, लाइक जिसको कोई नो सेंस ऑफ ग्राफिक्स, नो सेंस ऑफ पेंटिंग, नो सेंस ऑफ स्केचिंग, कोई बंदा अगर, लेकिन सिर्फ उसको शौक़ हो कि हाँ यार मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ लेकिन करना आता नहीं है, वो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से एजुकेशन देते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, आपको सिखाते हैं जो आपको नहीं आता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप यहाँ आके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, सिर्फ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। ओके, क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी सिंगिंग और पेंटिंग और सिंगिंग, पेंटिंग, स्केचिंग। ओके, स्केच अभी तक जो सबसे अच्छा बनाया है वो कौन सा बनाया? वो अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा। अच्छा, थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर दो कि आपने क्या क्या बनाया
और क्या था उसमें? अभी तो कैरिकेचर्स बनाए थे हमने, वो इलस्ट्रेशन पे ही। ओके, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, कॉमन सेंस का आपने मुझे जवाब देना है। ओके ओके। सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? रोज़ हमारे पास दिन दिन को तो हम देख सकते हैं, अभी भी देख रहे हैं। रोज़ हमारे पास आती है लेकिन उसको देख नहीं सकते। यू डोंट नो। चलें व्यूअर्स, अभी ये तमाम स्टूडेंट्स हमें सुनाएंगे कुछ गाने और आई होप आप लोग भी उसको एंजॉय करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे प्रोग्राम की ड्यूरेशन बहुत कम रह गई है। तो अभी हम इनसे सुनेंगे कुछ गाने और आई होप आप लोग एंटरटेन हो सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। ओके नाइस भैया, आप लोग तो सब भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, है ना? मुझे लगता है पीछे वाली आवाम वैसे सो रही है शायद, है ना? सो रहे हैं आप लोग? अब देखा, वो वाकई कह रहे हैं कि जी हम सो ही रहे हैं। सो रहे हैं? अच्छा, जाग रहे हैं, ठीक है। और गाना गाना है, मेरी डिमांड आ रही है कि और गाना गाना है। चलें जी, ठीक है, आप गा लें, आप लोगों ने जितना गाना है। ठीक हो गया। अगनावा मजबूरी नु, आन जान दी पसूरी नु, जहर बड़े हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नु। आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया। कागा बोल के दस जावे, पावा क्यों दी चूरी नु। रावाच बावाच ओ नूर कहा कोई मैनू ना रोके, मेरे होल जुदाइया दी तेन खबर किवें होवे। आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बड़िया बनाइया दी गल बात किवें होवे। आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। थर्ड वन। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा। पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा। पाकिस्तान। ओके जी, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैडम, अपना तारुफ बताइएगा। आई एम डॉक्टर फरहाना कुरैशी, आई एम प्रिंसिपल ऑफ UCAD। ओके, तो इससे पहले आपने कहीं सर्व किया है? आई एम मोस्ट सीनियर फैकल्टी हियर। I joined as a pioneer teacher and as pioneer head of department. Okay. This institute. मैंने कितने साल हो गए आप? 2005 में मैंने 2005। तब तो आर्ट्स लाइक नॉलेज नहीं होता था इतना आर्ट्स का,
और अब तो खैर हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यंग जनरेशन, हमारी यूथ इसमें इतना इंगेज हो चुकी है, माशाल्लाह अब स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो ये डिपार्टमेंट जो है, इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा रौनक नज़र आती है। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए 2005 में जब हमने स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट, उस वक्त जस्ट 10 MA मास्टर्स के स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हुई थी, जो कि हमने ही की थी। आफ्टर उनका एक लेंथी प्रोसेस होता था, उस वक्त एडमिशन क्राइटेरिया काफ़ी लेंथी होता था और कुछ हार्ड होता था फाइन आर्ट्स में। और इनिशियली हमने जस्ट 10 स्टूडेंट्स मास्टर्स के यहाँ पे इनरोल किए थे और 10 स्टूडेंट्स से ही ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था। इवन उस वक्त हमारे पास एक रूम भी नहीं था और इनिशियल क्लासेस हमने बाहर लॉन में ली हैं, एक ट्री के नीचे। और माशाल्लाह आफ्टर 18 इयर्स आप देख सकते हैं इसके ग्रोथ, और इस वक्त हमारे पास मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैं। और ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस डिपार्टमेंट के टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप अपना तारुफ बता दीजिए सबसे पहले। नेम इज़ फरजाद फैज़, आई एम टीचर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ओके, तो सर आज जिस लोकेशन पे हम ठहरे हैं और हमारे पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो आर्ट गैलरी है जी, तो इसके पीछे भी आप ही हैं। ये एक आप समझें कि एक बड़ी अच्छी काविश है हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की, हाकड़ा आर्ट गैलरी। बेसिकली इट्स अ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। और हाकड़ा जो इसका नाम है वो हमने हाकड़ा सिविलाइजेशन, जो हाकड़ा रिवर यहाँ पे चोलिस्तान में बहता था, उसके नाम से इसका नाम हाकड़ा हमने तजवीज़ किया। और ये जो गैलरी है जहाँ पे हमारे थीसिस के बच्चों का जो फाइनल ईयर का काम होता है वो डिस्प्ले होता है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन हमने यहाँ पर करवाई हैं, नेशनल एग्जीबिशन यहाँ पर करवाई हैं, जिनके मुख्तलिफ टॉपिक्स रहे हैं, कभी कैलीग्राफी में, कभी हमने स्कल्पचर बेस, कभी टेक्सटाइल वर्क, कभी ग्राफिक्स का। तो मुख्तलिफ टाइम में ये चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, नया से नया आर्ट वर्क आता रहता है। जैसे हमने वाटर कलर एग्जीबिशन करवाई थी इंटरनेशनल, उसमें आपको हैरत होगी कि 42 कंट्रीज़ के 182 फन पारे यहाँ पे डिस्प्ले हुए थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और क्या चाहिए। एक डिपार्टमेंट एक टैलेंटेड बच्चे को जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है, तो ऑब्वियसली अभी मैं अंदर से होके आ रही हूँ, आई वाज लिटरली शॉक्ड। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने उन लोगों को कोई ख़ास किस्म की कुछ होती है ना सलाहियत, उनसे नवाजा, एबिलिटीज़ उनके अंदर हैं, जो आर्ट करते हैं, जो कैलीग्राफी करते हैं, जो कुछ बनाते हैं। लिटरली आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ पेंसिल। मैं ये समझता हूँ कि एस्थेटिक जो है ना वो अल्लाह ने हर इंसान को दी है। हम सुबह उठते हैं, अच्छा सा तैयार होते हैं, कपड़े बाज़ार में ख़रीदते हैं तो अच्छे से कलरफुल कपड़े जो भी है वो एस्थेटिक अल्लाह ने हर एक को दी है। कुछ लोग उस एस्थेटिक को थोड़ा सा मज़ीद ग्रूम करते हैं और आर्ट को अपना एक शोबे में आ जाते हैं। लर्निंग तो खुदा ने हर जगह फैलाई हुई है। आप परिंदों में देखें इतने खूबसूरत और बैलेंस कलर हैं, आप मछलियों में देखें तो कितने प्यारे रंगों के हैं, और आप फूलों में देखें तो क्या ही रंग मिलते हैं और बैलेंस मिलते हैं। मैं तो अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपने सीखना है कलर कम्बिनेशन तो आप वो नेचर से देखें कि किस तरह सनफ्लावर के साथ एक ब्राउन कलर है, जिस तरह पैरट, ग्रीन पैरट में किस तरह रेड कलर की चोंच है। एग्जैक्टली। इवन आप एग में देखें तो वाइट एंड येलो, ये आपका बैलेंस है जो आप अपनी ड्रेसिंग में, अपनी वेयरिंग में, अपनी एस्थेटिक में आप लेकर आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपकी टीम का यहाँ आने का, शुक्रिया इतना अच्छा सा बच्चों से बात करने का, शुक्रिया। यू पीपल आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। एक्स्ट्रा जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने इस एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में सवाल शामिल किया, इसका जवाब देती चलूँ आपको। ऐसा क्या है जो रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते? तो वो है नींद। नींद इंसान को रोज़ आती है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। व्यूअर्स, अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सवालों, नई बातों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।